सो वीवीए फंक्शन देखिए हम खुद से कैसे फॉर्मूला बनाएं, इस पे हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर हम देते हैं फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या बनाना है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे एक्सट्रैक्ट नंबर का, सिर्फ नंबर एक्सट्रैक्ट करने का हम फॉर्मूला बना। इसमें एन एज ए हमने स्ट्रिंग कर दिया क्योंकि स्ट्रिंग हो, मतलब ये होगा कि मैं एक्सेल सीट पे कुछ हमने नंबर लिखे हैं, कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, तो मुझे इसमें से सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर का सीक्वेंस कहीं भी हो सकता है। इसके लिए हमने आपको एक्सेल के अंदर में एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें हमने बताया था आपको फॉर्मूला बार में ये रहा टेक्स्ट। नया फॉर्मूला आया है रेग एक्सट्रैक्ट। बड़े फॉर्मूला लेटेस्ट सेक्शन में, पुराने नहीं। तो हम खुद के फॉर्मूलेज बनाना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो इसके लिए जो मैंने आपको आर्टिकल भेजा था उस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए था। हम उसी आर्टिकल पे वापस आते हैं। ये रहा। इस फंक्शन के अंदर में एक है आपका एएससी, दूसरा है सीएचआर। एएससी जो है आपका ये स्काई वैल्यू जो होता है ना, वो रिटर्न करता है। जैसे कि एक्सेल में कोड का होता है कि ए लिखा, इसका कोड बता देता है, वही ये काम करता है आपका स्काई। और सीएचआर आपका कैर फॉर्मूला होता है, इस करेक्ट नंबर से वापस करेक्टर में लाने का काम आपका करता है सीएचआर कैर। जब इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ दिखेगा ये रहा स्काई वैल्यू का लिस्ट, कि किस नंबर से क्या करेक्टर आता है या किस करेक्टर में क्या नंबर होता है। तो इसको देखिएगा तो पूरा आपको दिखेगा। जो नॉर्मल करेक्टर होता है, हमारा नंबर जो होता है वो 48 से लेके 57 के बीच में होता है। ठीक है, 48 से लेके 57 के बीच में होता है। बाकी जो होते हैं सारे करेक्टर्स होते हैं। और क्या कितने नंबर है, तो एक से शुरू है, जीरो से शुरू है, और शुरू है कहां तक, 127 तक। मतलब अगर जीरो डालते हैं तो इसका कोड क्या आएगा, सॉरी कोड नहीं, कैप। क्या है? तो वैल्यू आया, अच्छा जीरो नहीं लेता, वन, वन ले रहा है, जीरो नहीं लेता है। तो मैं यहाँ लूप लगाऊंगा, बोलूंगा कि जीरो से लेके 127 तक का लूप चले। उसमें आपका ये 48 से लेके 57 को स्किप करके बाकी सारे नंबर को रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं डेवलपर में, विजुअल बेसिक फंक्शन। यहाँ पे करते हैं डिम आर एज ए स्ट्रिंग, और आर इक्वल टू एन हमने ले लिया। फिर लूप लगेगा कि लूप आई इक्वल टू चले 1 to 127, 127। अब यहाँ कंडीशन लगेगा कि इफ आई इज लेस देन 48, और आई इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 57, देन आर इक्वल टू रिप्लेस। जैसे एक्सेल में सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला होता है, ऐसे वीवीए में आपका रिप्लेस फॉर्मूला होता है। ये रिप्लेस फॉर्मूला आप देखेंगे यहाँ पे। हम्म, एक रिप्लेस फॉर्मूला। तो रिप्लेस किसके अंदर था, हम बोला आर के अंदर। क्या रिप्लेस करना है, तो हमने बोला CHR, और इसके अंदर आई देता। किससे रिप्लेस करना है, तो ब्लैंक, मतलब नथिंग, डिलीट कर दिया। फिर नेक्स्ट आई, नहीं एंड इफ करना पड़ेगा, एंड इफ, देन नेक्स्ट आई। यहाँ पे आ, ये जो फॉर्मूला नेम है उसके ऊपर आर की वैल्यू असाइन कर। अब यहाँ पे मैं एक बार लगाता हूँ EXT नम,
इसको सिलेक्ट करके एंटर दबा 520 आया। तो ये कोड क्या किया, समझिए इस कोड को 100 से लेकर 127 तक चलाए, क्योंकि स्काई वैल्यू के टेबल पे 127 है, उसमें से 48 से लेके 57 तक का नंबर है। तो ईद की वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया, बोला कि भाई ये रिप्लेस तभी करे जब 48 से नीचे और 57 से ऊपर हो। उसके बाद यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके स्टोर पे आर को रिप्लेस करके एक एक करके सारे करेक्टर रिप्लेस करता है चला गया। जो बाद में बचेगा वो आर के ऊपर नंबर ही बचेगा, इस नंबर को यहाँ असाइन कर। अब यहाँ पे है कि जो रिजल्ट आया है वो करेक्टर में आया, किसमें आया, टेक्स्ट में। मैं चला नंबर हो जाए, तो ये जो दिख रहा है आपको फंक्शन, यहाँ इसका ये जो EXT नंबर है ये भी एक तरह का वेरिएबल होता है। तो यहाँ आप रिजल्ट टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि एज ए लॉन्ग। तो अब जो रिजल्ट जो भी मिलेगा ये उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा और लॉन्ग का रिजल्ट आपके सामने। क्लियर है। तो इसी तरह से जो इनबिल्ट फंक्शंस है इसका इस्तेमाल करके हम अपने लिए सारा चीजें इस्तेमाल करते हैं। इसमें का मोस्टली फंक्शन वो एक्सेल का ही फंक्शन है, और जो फंक्शन एक्सेल का नहीं है वो हम आपको करा चुके हैं। इसमें कुछ और चीजें हैं जो कि हम कराने वाले हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट। अब मान लीजिए इन्वायरमेंट क्या करता है, पहले समझते हैं इस चीज को। सो इन्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताता है कुछ चीजें, जैसे कि आपका डिफॉल्ट प्रोग्राम क्या है, डिफॉल्ट डेटा क्या है, यूजर नेम क्या है, ये सब चीजें आपको बताता है। जैसे ऐप डेटा, ये तो पाथ है, पाथ होता है। तो इसके लिए हम मान लीजिए सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट आर आप सिलेक्ट ओपन, और हमने इन्वायर फॉर्मूला लिया, इस पे क्या बोलते हैं ए इक्वल टू इन्वायर, और डॉलर साइन भी इसमें लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं यूजर नेम, यूजर नेम, और फिर यहाँ पे हम करते हैं MSG बॉक्स, फिक्स हो गया बॉक्स। तो इन्वायर फंक्शन क्या करेगा आपको, MSG बॉक्स इक्वल टू ए देना, ये आपका कंप्यूटर का यूजर, आपका लॉगिन आईडी है उसका यूजर नेम दिखाएगा IPT है, ठीक है। तो इसके बीच में और क्या क्या होते हैं एक बार चलिए उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो यूजर नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर नेम अगर लिखना चाहे तो इसके अंदर कंप्यूटर नेम आप लिख सकते हैं, तो आपका कंप्यूटर का नेम आ जाएगा IPT। आप ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूजर प्रोफाइल चाहते हैं, जब आपका यूजर प्रोफाइल आ जाता है, प्रोफाइल का सॉरी डिफॉल्ट जो मेरा पाथ है प्रोफाइल पर फोल्डर है वो आ जाएगा। अगर मैं टेम्प करूंगा तो टेम्पोरली फाइल का पाथ आ जाएगा, ये देखिए ये टेम्पोरली फाइल कहाँ पर है हमारा। अगर हम यहाँ पे OS देते हैं तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो NT है, समझे। तो ये इन्वायर फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है, जैसे कि मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा रहा हूं जो कि इस पे मैक पे नहीं चलता है, या फिर मुझे ऐसा एक फाइल बनाना है जो कि हमेशा डेस्कटॉप पे ही फाइल को सेव करे। जैसे मैं एक बनाना चाहता हूँ जो फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करे, तो यहाँ जो है OS की जगह पे मैं यूजर प्रोफाइल दे दूंगा, और इस यूजर प्रोफाइल आ गया। अब मैं अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक डॉट सेव है, कहाँ करना, ए के ऊपर, ए के अंदर हम कॉन्केट करते हैं स्लैश डेस्कटॉप, तो मुझे डेस्कटॉप चाहिए ना, दी डेस्कटॉप, और फिर स्लैश 123 डॉट एक्सएलएस एक्स या एम जो भी करना चाहते कर सकते एक्सएलएस एम, हाँ एक्सएलएस। तो ये क्या होगा, मेरे फाइल को हमेशा
डेस्कटॉप पे सेव करेगा। क्या होता है कि जो आपका प्रोफाइल डेस्कटॉप का माई डॉक्यूमेंट का जो पाथ होता है वो अलग अलग होता है। आपके पीस आपके यूजर नेम के अकॉर्डिंग कोई सी ड्राइव में कोई डी ड्राइव में, तो ये आपका डिफॉल्ट पाथ निकाल के देगा कि डिफॉल्ट पाथ कहाँ है, उसके हिसाब से सेव कर। उसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरा फाइल सिर्फ इस पे ओपन हो, मेरे मेरे ही पीसी पे ओपन हो, तो ऐसे केस में भी हम इसका यूज करते हैं। तो इन्वायर यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू इन्वायर, यहाँ पे ले लिया और इसके अंदर क्या कर देंगे, कंप्यूटर नेम क्या लिख देंगे सर, या यूजर नेम या कंप्यूटर, यूजर नेम करेंगे तो यूजर नेम और कंप्यूटर नेम करेंगे तो कंप्यूटर नेम। और यहां पे करेंगे कि इफ ए इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू आईपीटी, देन मैसेज दे एमएसजी बॉक्स दिस फाइल नॉट ओपन दिस पीसी। और यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज कर दीजिए, तो क्लोज और ट्रू कर दो, सेव प्रोडक्ट ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंड। इससे क्या होगा, ये फाइल सिर्फ मेरे पीसी पे ही ओपन होगा, या फिर जो आपका लॉगिन आईडी उसी पे लॉगिन और ओपन होगा, कोई और उसको ओपन नहीं कर पाएगा। समझ में आया सर? यस सर। तो इसका यूज हम करते हैं एनवायरनमेंट। उसके बाद यहाँ बाकी जो आपका नॉर्मल इज डेट, अगर डेट हुआ तो ट्रू करेगा, ब्लैंक हुआ तो ट्रू करेगा, एरर हुआ तो ट्रू करेगा, नंबर हुआ तो ट्रू करेगा। तो ट्रू फॉल्स सिर्फ देता है जो वैल्यू डालते हैं। ये फाइनेंशियल फॉर्मूला एक्सेल के, इसमें कोई भी का फॉर्मूला नहीं है। फाइल डायरेक्टरी में एक फॉर्मूला dir फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइल नेम इंपॉर्टेंट है, फाइल नेम इंपॉर्टेंट है, मेक डायरेक्टरी मैंने बताया ही था। तो चलिए हम बात करते हैं। सो मेरे पास एक फोल्डर है और मुझे उस फोल्डर की सारे फाइलों का डेटा चाहिए एक्सेल सीट। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे फाइल नेम करके किया, यहाँ पे डिम fn एज ए स्ट्रिंग, फिर हमने दिया dir और dir के अंदर में हमने अपना पाथ। अब यहाँ पे फाइल नेम में आप स्टार डॉट स्टार कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्टार डॉट स्टार और कॉमा वी नॉट। तो ये जो लगा स्टार डॉट स्टार मतलब एनी फाइल, अगर मुझे एक्सेल सिर्फ एक्सेल फाइल चाहिए, एफ एन इक्वल टू करना पड़ेगा, सॉरी एफ एन, यहाँ पे हमने स्टार डॉट एक्सएलएस कर दिया तो एक्सेल की फाइल उठाएगा। मतलब ये जो आपका जो वी लुकअप में था ना कि भाई स्टार लगे स्टार्ट विथ एंड विथ, वो सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है, वाइल्ड कार्ड जो है यहाँ पे वर्क करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टिव फंक्शन के पास सारे फॉर्मूले सारे फाइलों का लिस्ट आ जाता, बट वो आगे जो है सिर्फ एक का ही रिजल्ट देगा, सबका रिजल्ट नहीं देगा। जैसे डी कॉलम में नाम आए आपको, ए कॉलम में तो ये हमारा फाइल नेम पाथ लास्ट मॉडिफाई और सर्च। अब यहाँ पे अगर मैं करूं कि रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ,
तो क्या होगा, जब रन करेंगे तो यहाँ पे A2 में फाइल का नेम आएगा, एक ही फाइल का नेम। अब मुझे A3 में दूसरे फाइल नेम चाहिए, तो दूसरा फाइल नेम कैसे आएगा? तो यहाँ दोनों में तो एक ही फाइल नेम आएगा आपका, लेकिन मुझे यहाँ दूसरा फाइल नेम चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा fn इक्वल टू dir, रीलोड करना पड़ेगा। क्या लोड करना पड़ेगा? रीलोड। यहाँ पे आपको इसको रीलोड करना, ठीक है। फिर तीसरा फाइल चाहिए आपको नीचे, तो अगेन सेम चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे F4। तो क्या होगा कि जितना बार हम Fn के अंदर dir ब्लैंक देंगे, तो वो dir जो इस लोकेशन से फाइल लिया हुआ है, सारा फाइल उसमें से एक एक फाइल इसको देता चला जाएगा और अपने हाथ से डिलीट करता चला जाएगा। जब dir के पास सारे फाइल खत्म हो जाएंगे, Fn को ब्लैंक देगा। क्या देगा? ब्लैंक। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे लूप चला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं r इक्वल टू 2 कर देता हूं और यहाँ पे करता हूं कि डू वहां तो 4 लगा नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कितना होगा इसके अंदर। वाइल fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तब तक लूप चलता रहो जब तक fn ब्लैंक नहीं होता है। और फिर r इक्वल टू r प्लस 1 कर दीजिए, ताकि 2 3 4 5 हो, तो इस तरह से रो में आता जाए और यहाँ पे लूप कर। तो इससे क्या होगा आपका कि जितने भी फाइल का नेम है वो सारा, अच्छा यहाँ पे मैंने आर को कॉन्केट नहीं किया ना सर। जितने भी फाइल नेम का लिस्ट है वो सारा फाइल नेम लिस्ट यहाँ पे एक एक। आशुतोष जी, कृष्णा जी, समझ में आया? आशुतोष चलेगा? यस सर। अब इसमें मुझे चाहिए फाइल का पाथ, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और ए के जगह पे डी करूंगा, और एफएन से पहले मैं इसको पूरा पाथ पाथ तो फिक्स है ना सर, ये रहा, ये रहा, ये और कॉन्केट, ये आपका आया। अब इसको रन कीजिए, तो बी कॉलम में उसके पाथ। अब इसमें एक चीज और है, वो है आपका फाइल डेट एंड टाइम। फाइल डेट एंड टाइम क्या करता है? ये बताता है कि कब क्रिएट लास्ट नोटिफाई कब किया गया है, उसका ये, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, फाइल का सिर्फ पाथ देना। तो यहाँ पे इसको वापस कॉपी करते हैं, इस पर इसको सी करते हैं, इक्वल टू फाइल डेट एंड टाइम, ब्रैकेट ओपन किया, फाइल पाथ। तो फाइल पाथ तो ऊपर है ना ये वाला, इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। अब रन कीजिए, आप देखेंगे फाइल का डेट एंड टाइम आ गया, कब मॉडिफाई। अब आता है फाइल लेन, फाइल लेन। तो इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मुझे सी के जगह पे डी कर देता हूँ, और यहाँ पे फाइल लेन, फाइल। तो फाइल लेन में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए फाइल के साइज जो आएगा सर वो केबी में आएगा, उसको डिवाइड बाय 10124 करेंगे तो एमबी में आ जाए, ठीक है। क्लियर है? अब यस इसमें एक चीज और आता है, कुछ और छोटे मोटे चीज है जो बताता हूँ आपको। सब्जेक्ट आधार, जैसे कि सबसे पहले आता है किल। किल फंक्शन क्या करता है? किल फंक्शन यहाँ पे के आई डबल किल और स्पेस देके इन ऑर्डर को मैंने डाल दिया है। ये क्या करेगा? इस फाइल को किल कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। फिर आता है फाइल कॉपी। अब मुझे फाइल कॉपी करना है इसके यहां से, और यहाँ पे डेस्टिनेशन घुमा दीजिए,
डेस्टिनेशन जहां डालना है डाल दीजिए कि भाई यहाँ पे DT की जगह पे मुझे यहाँ पे बैच के अंदर डालना है, और नाम चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे कॉपी एक ही तरह। ये आपका क्या होता है, फाइल कॉपी का होता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन विथ 9। फिर आता है आपका नेम, फाइल नेम, सॉरी फाइल नेम होता है एच। ये नेम होता है फाइल को रिनेम करने का, तो एक किल हो गया डिलीट करने का, ये हो गया हमारा कॉपी करने का, ये हो गया हमको रिनेम करने का। ठीक है सर, फाइल को रिनेम करना। सर, बोलिए ना। पहले फाइल को डिलीट करके बाद में कॉपी कैसे करेंगे? तो ये तो कोड समझाया मैंने आपको, या करके ओके थोड़ी ओके दिखाया ओके 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 ओके। है ना। यस सर। कोड आपको मैंने दिखाया। अच्छा, इसमें एक चीज और आता है, जैसे आपको मैंने बताया था DIR, नहीं क्या DIR नहीं, MKDIR फॉर्मूला बताया था शुरुआत में। एक इसका काम क्या था, फोल्डर बनाना, क्या सर याद है। यस सर। मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्ट, यहाँ पे मैं ABC कर दिया तो ABC नाम का फोल्डर बना। और एक और आता है RMDIR। RMDIR क्या करता है, ये फोल्डर को डिलीट करता है, जो फोल्डर आप डालिएगा ना उस फोल्डर को डिलीट। समझ गए। अच्छा, एक कोड और आता है फोल्डर को ओपन करना। क्रिएट करना तो सीखा आपने, ओपन करना। अब एक कोड मैं बहुत दिनों से यूज नहीं किया हूं, तो मे भी हो सकता है कि ये चलना बंद हो जाए, लेकिन मैं बहुत दिनों से इस कोड को यूज नहीं किया। जैसे मान लीजिए मुझे ये जो फोल्डर है ना DT वाला, इसको ओपन कर, एक बार मैं यहाँ से ओपन तो इसको क्लोज कर, तो इसके लिए लिखते हैं सेल। सेल जो होता है वो सिस्टम का जो ये होता है, उसको सिस्टम वो हैंडल करने के लिए होता है, तो हमने एक्सप्लोर कर दिया। और यहाँ पे मुझे, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा फाइल लेना है। ये हो गया कि भाई एक्सप्लोर को ओपन करो, देखिए फोल्डर ओपन करो, और हमने बोला कि भाई एक्सप्लोर के अंदर में मुझे ए फोल्डर ओपन करना है। और फिर यहाँ पे देता है कॉमा, सेल में एसएच होता है, माफ कीजिए एसएच, तो यहाँ पे कॉमा, मैं बोला कि नॉर्मल और फोकस होना चाहिए। फोकस मतलब कि वो सामने विंडो पे होना चाहिए। इतना रन करके चलता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए खुल गया। तो कोई फोल्डर खोलने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है कोई फाइल ओपन करना है। अब जरूरी नहीं कि वो फाइल एक्सेल का फाइल होता, हम तो ओपन कर लेते हैं ना, पर सम टाइम हमारे पास एक्सेल का फाइल नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरे एक पिक्चर है, अ, जैसे कि ये पिक्चर, इसी को ओपन कर, तो हम कॉपी पास कर। अब यहाँ पे ये जो हमने P=, हमने ये दे देता हूँ। अब यहाँ पे जो DT दिया, ये जो पाथ दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम P कर, ये पिक्चर ओपन होना चाहिए।
कॉनकेट पी हमारा ये वेरिएबल है ना, स्पेस देना जरूरी है। ये आ गया पी फुटपाथ, ये हो गया बेबी नॉर्मल फोकस। अब खुला, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में चाहिए था, तो यहाँ पे हमने सिंगल कोटेशन मार्क ओपन कर यहाँ पे किया। इससे क्या हुआ कि एक ब्लैंक लोकेशन यहाँ पे आ गया, और यहाँ भी एक ब्लैंक था। ये इससे आपका कोई फाइल, कोई भी फाइल एक्सेल के अलावा, क्योंकि एक्सेल फाइल को तो आप क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा ना, एक्सेल के अलावा कोई भी फाइल को आप यहाँ पे ओपन कर, ठीक है। या फिर एक किसी भी फाइल को डायरेक्टली ओपन करने का एक तरीका और भी है, आप सेल से नहीं जाइए, तो एक तरीका और, वो तरीका क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है पाथ है हमारा, पाथ इक्वल टू पी कर, ये हमारा पाथ इक्वल टू, हम ले लेते हैं पी इक्वल टू पाथ। अब यहाँ पे होता है कि एक्टिव वर्क बुक डॉट फॉलो फॉलो हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में पी अपना पाथ, तो हाइपरलिंक की मदद से भी आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ये ज्यादा सिंपल। देखिए सिर्फ फाइल ओपन कर सकते हैं, तो ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर ओपन नहीं कर सकते, बट यहाँ से हम कोई अलग सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हैं सेल के जरिए, ठीक है। क्लियर है, यस सर। तो आज इतना रहने देते हैं, कल से हम यूजर फॉर्म स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन आपका खत्म हुआ, कल से हम बात करेंगे यूजर फॉर्म, ओके। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल।